लड्डू के तलाश में है। लड्डू नहीं मिल रही, लड्डू नहीं पाएंगे। हमारे सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है लॉज के? लाल के सबसे बुजुर्ग आदमी है। फ्रेंड मैं हूं बलशाली, वेलकम माई ब्लॉग चैनल। सो फ्रेंड जैसे कि आप लोग को पता है 14 अप्रैल है, तो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। तो हम लोग अपने लॉज में जितने लोग हैं सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो अभी सब लोग अपने अपने विचारधाराएं को रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो अभी सेलिब्रेशन करेंगे, उसकी वीडियो आपको आगे मिलेगी। और हम लोग अब कुछ अपने विचारधारों को भैया लोग बताएंगे, लोग के पास एक्सपीरियंस बहुत दिन का है। तब चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और आगे आपसे मिलते हैं। सम्राट, महान यशस्वी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ग्राम महू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी राव मालो और माताजी का नाम भीमाबाई सटपाल जी। साथियों, ये माता पिता के 14वें संतान हैं और नारी उत्थान, नारी शिक्षा, समाज की शिक्षा, समाज में वंचित वर्गों को न्याय दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुण्यतिथि पर आज हम साथियों के बीच में उपस्थित होकर के बड़ी खुशियां, हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस पुण्य तिथि और पुण्य पर्व पर सभी साथियों का उत्सव देख करके मन में बड़ी खुशियां और विचार उत्पन्न हो रहे हैं। बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डालते हुए बहुत सी बातें मन में आती हैं, लेकिन कम समय होने के कारण साथियों के बीच में हम एक दो ही शब्द कहेंगे। साथियों, बाबा साहब जी हमारे समाज के, हमारे न्याय के, हमारे देश के ऐसे मसीहा हैं जिनकी हम कल्पना और गणना करना हमारे लिए जीवन की सौभाग्य की बात।
साथियों, इनके बीच में हमें बड़ी खुशी और उत्साह मिल रहा है। और इन्होंने शिक्षा के सबसे पहले तो इन्होंने शिक्षा पर ही सारी कदम और सारे नियम बनाए हैं। तो शिक्षा ही जीवन की ऐसी शक्ति है जिसे मानव समाज के प्रत्येक स्थान से ही स्थानांतरित होने की दिशा को निर्देशित करती है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम अपने वचनों को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। महान श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। ये इन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिससे निचली जातियों अन्य लोगों के लिए उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। दोस्तों, आज हम लोग प्रयागराज में अपने राज्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को 1 से 21वीं जयंती को मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम मालोजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये संविधान के निर्माता थे, जो निचली जातियों से लेकर हर एक उच्च वर्ग की जातियों के लिए उन्होंने बहुत सी छोटी बड़ी बातों को अपने संविधान के अंदर लिखा गया है। और छुआछूत की जी एक अपने देश में अवधारणा बनी थी सबके मन में, उसको जहां तक किया खत्म करने की बहुत सी कोशिशें की। आज एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जो छुआछूत का अंत हो गया है। और मैं अपने लास्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 2 लाइनें कहना चाहूंगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और एक लाइन इनकी और बोलना चाहूंगा। इससे घर से 2 रास्ते निकलते हैं, जो एक मंदिर की तरफ जाता है, एक स्कूल की तरफ जाता है। सोचना आपको है, आपको कहाँ पे जाना है। घर से निकलते समय 2 वृक्ष मिलते हैं, एक आडंबर की ओर ले जाता है, एक प्रकाश की ओर ले जाता है। चुनना आपको है, आपको किस ओर जाना है। और इसी वारी के अंत में जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। वैसे तो बाबा जी के बारे में यहाँ पर हमारे से पहले कुछ लोग बता के गए हैं। उन्होंने बहुत सारी कुछ बातें बताई, लेकिन मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा। उन्होंने जो हमारे समाज में समाज के लोगों को एक इक्वलिटी दी है, वह हम लोग के लिए जो है सबसे ज्यादा जो है इक्वलिटी है। बस इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बाबा साहब की 121वीं जन्म तो मैं बाबा साहब के चरणों में कोट नमन करता हूँ। और मैं इनका एक कहना चाहता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम आज जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को हमारे देश के संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न से विभूषित का पर्व आज बड़ी सौभाग्यशाली से मनाया जा रहा है। जैसे कि पूरे विश्व, देश, हर भारत के हर राज्यों में बड़ी उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हुए हम आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बोलने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो समाज के और हित के बारे में उन्होंने काफी अच्छे, काफी बेहतरीन और काफी ऊंची सोच की प्रतिष्ठा को लेकर हमारे समाज के बारे में जो जिन्होंने दिया, उनकी योगदान को जितना भी सराहनीय योगदान कहें बहुत ही कम है।
क्योंकि आज ऐसे महापुरुष के बारे में हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके पास 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान होते हुए भी उन्हें भारत जैसे देश में कम प्रतिष्ठा के आधार पर जो है जातिवाद उच्च नीति के साथ साथ मनाया गया। लेकिन हमारा समाज, हमारे देश के ऐसे संपर्क वर्ग लोग भी आज इनकी जन्मदिन के मनाने के लिए बहुत ही जो है उल्लास के साथ हमारे देश में मनाया जा रहा है। तो आज हम 2 शब्द में यही कहेंगे कि घर से निकलने के बाद 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक विद्यालय में और एक देवालय में। देवालय में एक घंटिया बजती है जो हमेशा आडंबर की ओर ले जाती है, और एक विद्यालय में जो हमेशा प्रकाश स्तंभ की ओर। चुनना आपको किस में जाना है। घर से निकलने के बाद 2 वृक्ष मिलेंगे, एक ऐसा वृक्ष जिसमें आपको छांव मिलेगा, एक ऐसा वृक्ष जिसमें आपको आडंबर की ओर ले जाएगा। चुनना आपको, आप किस में जाना चाहेंगे। धन्यवाद।